जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, रूस यूक्रेन जंग से। ये दूसरी बड़ी खबर है। 18 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच 2.5 घंटे फोन पर लंबी बातचीत हुई। आमतौर पर किसी प्रेमी प्रेमिका के बीच भी 2.5 घंटे की बातचीत बड़ा दुर्लभ माना जाता है। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष 2.5 घंटे फोन पर बात करते हैं। क्या बात हुई होगी? दुनिया की नज़र जिस युद्ध, जिस संकट पर है, उसी पर बात हुई। बात जंग रोकने पर हुई, सीज फायर के लिए तैयार करने की हुई कि भाई आप रुक जाइए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला? रूस महज ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने के लिए तैयार हुआ, लेकिन पूरा युद्ध विराम अब भी नजर नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठे बैठे शांति के गहने पिरो रहे थे और उधर रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमलावर हो रहे थे। उनकी फोन कॉल के कुछ ही घंटों बाद रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमला किया। यूक्रेन के सूमी इलाके में अस्पताल और रिहायशी ढांचों को खासा नुकसान पहुंचा। धुएं का जितना गुबार यूक्रेन की सड़कों पर था, उतना ही ट्रंप और पुतिन की बातचीत में वैसी ही धुंध लिपटी हुई नजर आई थी। दोनों में से किसी ने बातचीत का बहुत साफ साफ ब्यौरा नहीं दिया है और जितना कुछ कहा उससे दोनों के सुर ताल ठीक ठीक मिलते नहीं दिख रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं ट्रंप और पुतिन के बीच क्या बात हुई। सीज फायर के लिए पुतिन ने क्या शर्तें रखी और क्या रूस यूक्रेन वाकई जंग रुकने वाली है? दुनिया को क्या शांति मिलने वाली है? 28 फरवरी को जेलेंस्की मेहमान के तौर पर आए थे व्हाइट हाउस। आपने वो तस्वीरें देखी और जो हुआ वो सबने देखा कि कैसी मेहमान नवाजी मिली थी। ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने जेलेंस्की को झिड़क दिया था। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा थैंक यू बोलो वरना मदद बंद। जेलेंस्की व्हाइट हाउस से बाहर निकले तो ट्विटर पर 3 बार थैंक यू लिख दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक्स जो हो गया है अब। इसके बाद करीब 2 हफ्ते तक अमेरिका और यूक्रेन के बीच अच्छी खासी तकरार रही। ट्रंप के बर्ताव और मकसदों पर सवाल उठे। यूरोप के लीडर्स इस बीच दिखते रहे कि वो यूक्रेन के पक्ष में एकजुट है। इसी बीच 3 मार्च को यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य मदद रोकी गई। 5 मार्च को खुफिया सूचनाएं मिलना भी बंद हो गई। ये सब उसके लिए जंग में लड़ते रहने के लिए अहम था, लेकिन रुक चुका था। फिर आई 11 मार्च की तारीख। सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई। ये बातचीत कुल मिलाकर 8 घंटे चली। एक समझौता हुआ। यूक्रेन ने बिना शर्त 30 दिन के युद्ध विराम को मान लिया, या यूं कहें उसे मनवा दिया गया। मगर यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि यूक्रेन का हमेशा से यही कहना है कि जंग रुके तो पूरी तरह रुके। कुछ वक्त के लिए युद्ध विराम होगा तो रूस इस दौरान खुद को तैयार करेगा, अपनी थकी हुई सेना को, जो उसकी सिक्योरिटी गारंटी है, उसको सबको मजबूत करता चला जाएगा। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए उसने अमेरिका का प्रस्ताव मान लिया। मिनरल डील के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि यूक्रेन के लिए ये डर लाजमी था, अगर युद्ध जारी रहा तो न सिर्फ ज़मीन जाएगी बल्कि अमेरिकी सैन्य मदद की पूरी तरह अगर रुक गई तो उसके पास खोने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसके एवज में ट्रंप प्रशासन ने तुरंत सैन्य मदद और इंटेलिजेंस देना फिर से शुरू कर दिया। 11 मार्च को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि गेंद अब रूस के पाले में है, उसे अब फैसला करना है कि शांति चाहिए या नहीं। इन सब टेंशन्स के बीच 18 मार्च की तारीख आई। युद्ध विराम को लेकर यूक्रेन की मंजूरी के बाद पुतिन और ट्रंप में पहली बार बातचीत हुई। बातचीत से पहले इसी दिन पुतिन ने कहा कि वो सीज फायर के पक्षधर हैं, लेकिन फोन कॉल पर उन्होंने कई शर्तें रख दी, जैसे यूक्रेन नई सैनिक भर्ती नहीं करेगा और ट्रेनिंग बंद कर देगा, उसे भेजी जाने वाली सैन्य मदद और इंटेलिजेंस सपोर्ट को रोका जाए, यूक्रेन हथियार भी इंपोर्ट करना बंद करे। ये सब शर्तें थी। एक चीज साफ थी कि 30 दिन के बगैर शर्त युद्ध विराम के लिए पुतिन तैयार नहीं हुए, जैसा यूक्रेन हो गया था। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि पुतिन जानबूझकर लेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी थकी हुई सेनाओं को दोबारा तैयार कर सकें। इस फोन कॉल पर एक सकारात्मक चीज जरूर हुई। पुतिन अस्थायी तौर पर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो ऊर्जा ढांचे हैं उस पर हमला रोकने के लिए तैयार हो गए। यदि दोनों पक्ष ऊर्जा ढांचों पर हमले को वास्तव में बंद करता है तो ये 3 साल बाद युद्ध में पारस्परिक सहमति से उठाया गया एक ऐसा पहला कदम होगा जिसमें शांति की राह बने ना बने लेकिन एक दिशा जरूर शुरू हो जाएगी। इसे व्हाइट हाउस ने शांति की दिशा में पहला कदम बताया। जंग में रूस ने प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन की आबादी को टारगेट नहीं किया, बल्कि उसने यूक्रेन की मिलिट्री फैसिलिटीज और एनर्जी सेक्टर्स को निशाना बनाया। रूस लगातार यूक्रेन के बिजली घरों पर हमला करता रहा, जिसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में गुम हो जाते थे। सर्दियों में बिजली की बहुत ज़रूरत पड़ती, क्योंकि सर्दियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, माइनस में टेम्परेचर रहता है। हीटर चलाने के लिए
पानी उबालने के लिए, क्योंकि बर्फ़ जम जाती हैं चीज़ें, तो उसके लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। और अब अगर ऐसा हो जाता है तो इसका फ़ायदा यूक्रेन को ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा क्रेमलिन के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के तेल और गैस से जुड़े ढांचों पर लगातार जो हमले किए हैं, इससे इन दोनों चीज़ों से रूस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है। तो रूस के लिए भी इसमें राहत का सबब है। फ़ोन कॉल के बाद रूस और अमेरिका दोनों ने एक बयान जारी किए। रूस ने कहा कि पुतिन ने ट्रंप के सामने ये बात दोहराई है कि जंग रोकने के लिए यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद और इंटेलिजेंस सपोर्ट पूरी तरह से बंद करनी चाहिए, शर्त है। और ट्रंप और वांस पहले भी यूक्रेन की मदद पर सवाल उठा चुके हैं। बहरहाल इसी फ़ोन कॉल में रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली पर भी सहमति बनी है। आज 175 कैदी एक्सचेंज किए जाएंगे, इस पार से उस पार भेजे जाएंगे। इसके अलावा रूस 23 घायल यूक्रेनी सैनिकों को भी रिहा करेगा। मिडिल ईस्ट के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि सऊदी अरब में 23 मार्च को अमेरिका और रूस के बीच बातचीत शुरू होगी। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसको लेकर ज़्यादा डिटेल अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये तय है कि पुतिन की शर्तों पर बात होगी। पुतिन इतनी शर्तें क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अगर रूस की शर्तें मान ली जाती हैं तो युद्ध विराम तो होगा, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी सहयोगियों के हाथ बन जाएंगे। क्या ऐसा है कि पुतिन अमेरिका के प्रस्ताव को नकारने से पहले ये चाहते हैं कि यूक्रेन खुद नकार दे और रूस की ये इमेज बन जाए कि वो शांति का पक्षधर है? हम तो चाहते थे कि भैया युद्ध रुके, तो यूक्रेन वाले नहीं माने। ये वाला भाव देने की कोशिश तो नहीं है। हमने ये सवाल पूछा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, मुझे जो लगता है कि जो रूस की शर्तें हैं वो कुछ तो मैक्सिमलिस्ट हैं, जिसको कि सारी शर्तों को नहीं मानेगा, लेकिन ये एक मुझे लगता है कि एक जो निगोशिएशन होता है उसकी स्ट्रेटजी होती है कि उसमें जो अलग अलग पक्ष होते हैं वो अपने जो सबसे मैक्सिमलिस्ट डिमांड होता है उसको पहले रखने की कोशिश करते हैं, यह जानते हुए कि इस पे शायद दूसरे जो पार्टीज हैं वो नहीं माने। लेकिन जो मुझे लगता है कि अभी जो पार्शियल सीज फायर का जो कंडीशन बना है वार्तालाप के बाद, ट्रंप और पुतिन के वार्तालाप के बाद, तो उसमें जो शर्तें हैं वो मुझे लगता है कि वो माननीय है। वो मुझे लगता है कि चूंकि पार्शियल सीज फायर तभी हो पाया है जब रूस और यूक्रेन दोनों में एक तरह की सहमति बनी, जो शर्तें पुतिन ने रखी थी और जिसको कि ट्रंप ने माना। और ये ट्रंप ने यह सोचकर माना कि यूक्रेन भी इसका विरोध नहीं करेगा और यूक्रेन की ऐसी स्थिति नहीं है कि जो अमेरिका की शर्तें हैं उसको उसका वो विरोध कर पाए। यह जरूर है कि अमेरिका की जो शर्तें हैं वो रूस को अभी फेवर करती हैं, वो यूक्रेन को फेवर नहीं उस ढंग से करती है। क्योंकि नाटो की मेंबरशिप की बात करें तो उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अगर जो जो इलाका रूस के कब्जे में है यूक्रेन का, उसको वहां से हटने की बात करें तो उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस फोन कॉल के बाद आगे की राह कैसी दिख रही? क्या ये जंग आने वाले दिनों में रुक सकती है? इस पर भी हमने सवाल पूछा। जी, मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है ये इसमें रुकता हुआ तो दिख रहा है, यानी कि सीज फायर की स्थिति बन रही है। दोनों जो पक्ष हैं वो यूक्रेन के पास ऑप्शन नहीं है और रूस भी जो सीज फायर है उसके नहीं मानने पे जो उसके कॉस्ट होंगे उसको समझता है। रूस को पता है कि अगर सीज फायर नहीं होता है तो वैसी स्थिति में यह भी संभव है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी बदल दे और यूक्रेन को इंटेलिजेंस, मिलिट्री और दूसरे जो आइटम्स हैं वो सप्लाई करना शुरू कर दे। तो वैसी स्थिति रूस भी नहीं देना चाहेगा। और रूस की सारी शर्तें, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर यूक्रेन के नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन को नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो जो कैप्चर इलाका है उससे वापस जाने की बात नहीं हो रही है। तो ऐसे में रूस की ज़्यादातर शर्तों को मान लिया गया है। एक इशू है कि क्या यूरोपियन कंट्री वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेज भेजेंगे, जिसको कि रूस मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है आगे बातचीत होगी तो पता चलेगा कि क्या क्या कंडीशन है। और अमेरिका का जो कंडीशन था यूक्रेन के लिए कि मिनरल्स इत्यादि, तो वो भी यूक्रेन तैयार है। और एनर्जी की एक बात चल रही है कि ज़पोरिजिया के बारे में बात हो रही है कि वहाँ पे शायद उसको वहाँ एनर्जी सप्लाई यूक्रेन को उससे मिलता रहे। इस पे अभी बातचीत चल रही है, अभी क्लैरिटी नहीं। तो ये था आज का हमारा दिन का बड़ी खबर सेगमेंट। यहीं तक।